तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी अगर तुम कर रहे हो, तो हमेशा तुम देखो कि ज़्यादा समय मत दो उसमें। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा समय मत दो, क्योंकि इतना समय नहीं है तुम्हारे पास। ऑलरेडी तुम जानते हो कि तुम्हें बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी हैं। अगर तुम 18 के हो, ठीक है चलो 2 साल दे दो, मैक्सिमम तुम 3 साल दे सकते हो, समझ रहे हो? 2 साल दे दो, 3 साल दे दो, ये 10-10 साल वाला क्या मामला है? 10-10 साल मत दो किसी को। 10-10 साल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्या हो रहा है इससे? तो भाई ठीक है, लेकिन 10 साल में तुम बाकी सारी चीज़ें भी तो लॉस कर रहे हो। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई 10 साल में मुझे जॉब तो मिल गई, लेकिन 10 साल में तुम्हें जो जॉब मिली है भाई तुमने कितना कुछ खोया है वो भी तो देखो, उसका कौन वो करेगा? जिस एज में तुमको एन्जॉय करना था, जो तुम्हारी एज 20, 22, 23 की थी, अब तुम 30 के हो गए हो, अभी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। उसका क्या मतलब निकल रहा है? समझ रहे हो? तो 30 का होगा मतलब आधी ज़िंदगी तुम जी चुके हो। अब क्यों कर रहे हो? और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इतने सारे ऑप्शंस हैं। और देखो, जो तैयारी करते हैं पहली चीज़ ये देखो कि तुम कहाँ पे मिस कर रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो उस चीज़ को भांपो ना। अगर तुमको लगता है कि भाई मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इस एग्ज़ाम को लेके या मैं इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाऊँगा, तो उसको क्यों ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो? इतना ईगो क्यों आ जा रहा है? मोटिवेशन के चक्कर मत पड़ो। ये जो तुमको मोटिवेशन दिया जा रहा है यूट्यूब पे, देखो लोगों को अपने कोर्सेज़ बेचने हैं। अब टीचर्स क्या है, उनको क्या है भाई उनकी अर्निंग तुम्हीं से होनी है। अब जब तुम ही कोर्स नहीं खरीदोगे, अगर तुम तैयारी 10-10 साल नहीं करोगे तो उनका इसमें बहुत बड़ा लॉस है। समझ रहे हो? गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस है अगर तुम 10-10 साल तैयारी नहीं करोगे। गवर्नमेंट चाहती है कि तुम तैयारी करते रहो 30, 35, 40 तक। तभी देखते हो ना अपनी एक पापा की एज के लोग मिल जाते हैं तुमको अपने बगल की सीट में एग्ज़ाम हॉल में। वो कैसे हो रहा है? वो वही मोटिवेशन का कमाल है, जो इनको पिलाई गई थी जो बूटी 10 साल पहले या 20 साल पहले, वो अब आज भी लेके घूम रहे हैं। उनके बच्चे हो गए उनके बराबर। बात वो समझो कि ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जो गलत वाला मोटिवेशन है, कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं होती कि तुमको ऐसा मोटिवेशन दिया जा रहा है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है, तुमको चूना लगाया जा रहा है। उनको क्या, उनको भाई 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार के कोर्स सेल करने हैं। अब वो कस्टमर कहाँ से आएँगे? वही मोटिवेशन के द्वारा तो बनाए जाएँगे ना। इसमें सरकार का भी फ़ायदा है ना। अगर कोई एग्ज़ाम 1 साल के अंदर हो जाएगा तो इसमें सरकार का भी फ़ायदा है ना। वो लॉस है ना अगर 1 साल के अंदर एग्ज़ाम होके तुमको जॉब मिल गई। सरकार को क्या 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 समझते हो तुम? उनको उसी में फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा यूथ है वो एक चक्कर में घूमता रहे। उसको मिले कुछ ना, उसको लगे कि मुझे मिल रहा है, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। बात को समझ लो। तुमको ऑलरेडी पता है कि अगर सबसे पहले स्पेसिफ़ाई करो कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। उसको देखो, उसके सिलेबस को देखो। भीड़ की तरह, अंधे की तरह क्यों जा रहे हो? एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की। उस टाइमिंग पे सब चीज़ें होती हैं। और ऐसा ऐसा क्या हो गया कि भाई तुम्हारा यही सब एक अ, तुम्हारा अर्निंग का रिसोर्स बनेगा, इसी से तुम सारी चीज़ें करोगे। उससे क्या हो गया? ऐसा तो है नहीं कि अब तुम इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जितनी की सरकारी नौकरी नहीं लगी वो आज की भी ज़िंदा नहीं है, वो सब मर गए हैं। ऐसा तो हुआ नहीं है, बाकी दुनिया चल रही है। और जिनकी जॉब नहीं लगी वो तो सरकारी नौकरी से और अच्छा कर रहे हैं, बाहर देखो जाके। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब तुमको बाबा जी की बूटी पिलाई गई है बचपन में मोटिवेशन की, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल ज़माना है भाई, अर्निंग के रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं, बहुत ही सारी चीज़ें आ गई मार्केट में। लोग अच्छे बहुत ही तरीकों से पैसे को कमा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, तुम भी अपना वे फाइंड आउट करो, तुम कैसे पैसे कमा सकते हो जिससे तुम अपना कर सको, ठीक है। वैसा कुछ नहीं भाई, अर्निंग के जब से तुम ये सब आया है, इंटरनेट का जो जब से बढ़ा हुआ है, तब से बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी हो गई है। तुम थोड़ा रिसर्च करो। ऐसा नहीं है कि बस एक सरकारी नौकरी के चक्कर में। तो इंडिया के जो होते हैं ना जो लड़की वाले, इनको भी चाहिए वही।
भाई सरकारी नौकरी वाला हमारा दामाद होना चाहिए, जो देखेंगे ना वो सरकारी नौकरी होनी चाहिए उसकी। अबे अंकल, तुम एक चीज़ बताओ, इतनी तो पहली चीज़, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है और इतनी ज़्यादा जॉब भी नहीं निकलती हैं, और हर को सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगी? और इतनी बड़ी क्या चीज़ है उसमें? क्या इतनी बड़ी चीज़ है? जॉब है, जॉब होती है, जिसमें टाइम देते हैं, पैसा आता है। ये सोच कब बदलोगे? देश आज़ाद हुए कितना समय हो गया? ये उस समय की बात चलो मान लेते हैं कि जब तुम्हारा नया-नया देश आज़ाद हुआ है, चलो लगता है कि चलो हमको समझ में आता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब की एक बहुत बड़ी अहमियत थी उस समय। अब थोड़ी ना इतना है, अब तो सब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। कितना टाइम हो चुका है हम लोगों को, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। फिर भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, ऐसा नहीं कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। लेकिन फिर भी तुम देखो कि पहले से तो हालत काफ़ी सुधर चुके हैं ना। पहले से तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को बदलाव देखने को मिला है। तो उस चीज़ को समझो कि भाई जब देखो, अगर यही यूथ सब करता रहेगा भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो कभी बदलाव नहीं आएगा। कभी हम लोग ना तो चाइना को बीट कर पाएँगे, ना तो कभी उसके बराबर पहुँच पाएँगे, ना कोरिया के ना तो कोई टेक्नोलॉजी में इतना हम कुछ कर पाएँगे। क्योंकि एनर्जी गलत जगह लगा रहे हो ना, तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा, तुमको खुद लगता है भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये? तुमको कभी-कभी लगता होगा ना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ? कौन-सी तैयारी क्या कर हो जाए इस तैयारी से? तुमको भी अंदर से आता होगा ना? ये डिमोटिवेशन नहीं भाई, मैंने डिमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई तुम डिमोटिवेट हो जाओ। मैं तुमको एक्चुअली रियल लाइफ में जो आगे चल के तुमको दिखेगा, अभी तुमको नहीं दिख रहा है शायद, तो वो आगे चल के जो दिखेगा ना वो मैं अभी देख पा रहा हूँ। वो मैं इसलिए इस वीडियो में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो वही है, देखो भाई, अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लो, या तो भाई लोग तुम्हारे लिए फाइंड आउट करेंगे तुम्हारा क्या होगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।